नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में आज एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया। यानी एक हादसा होता है और 100 से ज्यादा लोगों की उसमें मौत हो जाती है। एक सत्संग होता है जहां लोग जाते हैं, भीड़ बढ़ती है, उसके बाद भगदड़ मच जाती है और नतीजा क्या आता है? नतीजा आता है कि 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। कई लोग घायल हो गए, लेकिन पूरी खबर आपको बता देता हूं कि आखिर कहां एग्जैक्ट किस जगह पे क्या हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इसमें गलती किसकी है। दोस्तों, हाथरस में सत्संग हो रहा था और कहां पर हो रहा था यह भी आपको बता देता हूं। हाथरस में सिकंदराराव थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में एक सत्संग आयोजित किया गया था भोले बाबा के सत्संग नाम से। यहां पर कई लोग जो है वो मौजूद थे। महिलाएं और बच्चे वहां पर मौजूद थे और सत्संग सुनने आए थे। बच्चे तो नहीं सुनने आए होंगे क्योंकि बच्चों को क्या पता सत्संग क्या है। वो महिलाएं अपने अपने बच्चे लेकर आई थी और सत्संग का जो टेंट लगा था वो सिकंदराराव से 5 किलोमीटर दूर एटा रोड पर लगा था। 100 बीघे का खुला खेत था जहां पर सत्संग का आयोजन किया गया था। सोचिए, 100 बीघा बहुत होता है और वहां पर सत्संग का आयोजन किया गया और उसमें भगदड़ हुई तो सोचिए कितनी ज्यादा भीड़ होगी। दोस्तों, अचानक क्या हुआ कि सत्संग खत्म हुआ तो सत्संग से लोग बाहर निकलने लगे और बाहर निकलते वक्त बताया जाता है एक गड्ढा था, गड्ढे में कुछ लोग गिरे और जल्दीबाजी में बाहर निकलने की, यानी आप ये बात समझते हैं कि जब कोई चीज खत्म हो जाती, कोई आयोजन खत्म हो जाता तो कैसे लोग जल्दी बाहर निकलते हैं, यानी सोचते हैं कि हम जल्दी घर पहुंच जाएं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि आप फिर आए क्यों थे यहां पर। सबसे बड़ी चीज, और क्या आयोजनकर्ताओं ने किया अभी मैं बताऊंगा। लोग बाहर निकलने लगे, जल्दी बाहर निकलने लगे कि बस जल्दी पहुंच जाए। उसमें क्या हुआ, कुछ लोग गिरे, हड़बड़ाहट हुई, लोग एक दूसरे पे चढ़ना शुरू हुए और नतीजा क्या हुआ कि 100 से ज्यादा लोगों ने, जिसमें महिलाएं, ज्यादातर महिला और बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जान से हाथ धो दिया और कई 100 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है सत्संग जो है वो हाथरस जिले में भी नारायण साकार हरि के नाम से आयोजित किया जाता है। यानी भोले बाबा का सत्संग नाम से आयोजन किया जाता है, उसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन में इतनी भीड़ उमड़ रही थी, इतने लोग उमड़ रहे थे, यानी 100 बीघे, आप समझ सकते 100 बीघा कितना हो गया। 100 बीघे जो है जगह की, खुला खेत था, वहां टेंट लगाकर आयोजन किया गया और वहां पर अगर इस तरह का हादसा हो जाता है तो सोचिए कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन वहां का प्रशासन क्या कर रहा था? वहां का LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है, क्या उसको नहीं पता था कि निकासी द्वार यानी जो एग्जिट बनाया जाता है वो प्रॉपर नहीं है? खबरें ये भी आ रही हैं कि जो सत्संग कर रहा था व्यक्ति वो बाहर निकलने लगा, उसका जो काफिला था वो बाहर निकलने लगा, उसी रास्ते से कुछ लोग भी बाहर निकल रहे थे, वहां भी हड़बड़ाहट हुई, ऐसी भी खबरें सामने आ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति सत्संग कर रहा था, जो लोगों को सुना रहा था, आज तक की खबर के मुताबिक कोरोना काल के दौरान प्रतिबंध के बावजूद भी उस व्यक्ति ने भीड़ इकट्ठा की थी और जब चर्चा का यह विषय बना था। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह व्यक्ति पहले भी भीड़ इकट्ठी कर चुका है और अब फिर से इसने भीड़ इकट्ठी की सत्संग के नाम पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां का जो प्रशासन था वो कर क्या रहा था? क्या वहां के प्रशासन को यह नहीं पता था कि इतनी भीड़ एक जगह जुट रही है, अगर कोई हादसा हो जाता है, जो कि हो गया,
तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यानी इतना बड़ा हादसा हुआ है, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस हादसे के पीछे गलती किसकी है? दोस्तों, सबसे पहली इस हादसे के पीछे जो गलती नजर आती है वो आती है वहां के लोकल प्रशासन की, कि कैसे इतने बड़े आयोजन की अनुमति दी गई, और अगर अनुमति दी गई तो फिर कैसे जो है व्यवस्था में चूक हुई, यानी क्यों नहीं निकासी द्वार बनाए गए। और सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति ने सत्संग का आयोजन किया, यानी जो आयोजन करता थे, जो सत्संग सुना रहा था व्यक्ति, वो पहले भी जो है कोरोना काल में भीड़ इकट्ठी कर चुका है। जब कोरोना काल में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, प्रतिबंधित था घर से बाहर निकलना भी, उस दौरान भीड़ इकट्ठी की आज तक की खबर के मुताबिक। तो उस व्यक्ति के बारे में क्या वहां के लोकल प्रशासन को, क्या वहां की LIU को, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती, उसको नहीं पता था? यानी इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों पर भी लापरवाही का एक टैग लग गया है। क्यों लोग इतनी ज्यादा संख्या में सुनने गए थे? सत्संग टीवी पर भी आता है, लोग टीवी पर भी सुन सकते हैं। क्यों छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस बारिश के मौसम में, इस जो उमस भरी गर्मी है, इसमें लोगों को जाने की क्या जरूरत थी? यह भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर लोगों को क्या हो गया है? क्यों लोग भीड़ में शामिल होना चाहते हैं? छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिन बच्चों को ठंडी जगह पर रखे, पंखे में रखे, कूलर में रखे, तो छोटे छोटे बच्चों को भीड़ में जाकर वो सत्संग सुना रहे हैं, और उस जगह जो उनके घर से बहुत दूर है। यानी सिर्फ मृतक जो है वो जो है हाथरस के ही नहीं, बाहर बाहर दूसरे दूसरे जिलों से भी लोग आए थे सुनने। यानी इसके पीछे सोचिए, इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, यानी दूसरे दूसरे जिलों से। यानी अगर सोचिए, सत्संग सुनने कोई वहां बहुत पैसे वाला व्यक्ति नहीं गया होगा, गरीब व्यक्ति गए होंगे, गरीब महिलाएं गई होंगी, तो इतनी दूर से वो महिलाएं खुद के पैसे नहीं आई होंगी, उनको बाकायदा भीड़ इकट्ठी करने के लिए लाया गया। और हश्र क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। बहरहाल सरकार जो है वो इस मामले में अब गंभीरता बरत रही है। DGP से लेकर मुख्य सचिव तक वहां जो है नजरें गड़ाए हैं, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच भी गए हैं। आपको बता दें, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा, मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना करता हूं, प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। मुआवजे राशि का भी ऐलान हुआ मृतकों और घायलों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लापरवाही प्रशासन की भी है कि आयोजनकर्ताओं ने इतना बड़ा आयोजन कर दिया और जो वहां का लोकल प्रशासन था उसको पता ही नहीं था क्या कि इतनी ज्यादा भीड़ जुटेगी और निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं, और इस तरह की संभावना बन सकती है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जो है वो ट्वीट किया है और लिखा है कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में काफी संख्या में लोगों की हुई मौत व अनेकों के घायल होने तथा आगरा में भी बौद्ध भीम कथा के दौरान एक युवक की हत्या अति दुखद है। सरकार इन घटनाओं की जांच कर उचित कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद करें। सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि लोग शोक प्रकट कर रहे हैं। इस घटना को लेकर लोगों में अफसोस है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में अफसोस है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी घटनाएं हो चुकी, उत्तर प्रदेश में भी, कि जो है इस तरह के आयोजन हुए, भीड़ इकट्ठी हुई, वहां पे भगदड़ हुई, कई लोगों की जान गई। लेकिन क्या वहां का प्रशासन, क्या आयोजन करता, ये बात नहीं समझते। आयोजनकर्ताओं का तो सीधा सा एक फंडा है कि भीड़ इकट्ठी करनी है, और दूर दूर से भीड़ इकट्ठी की गई, यानी जिले के बाहर से, प्रदेश के बाहर से भी लोगों को लाया गया। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को लाया जाता है, किस तरह की सुविधाओं से लोगों को लाया जाता है। ट्रैक्टर ट्राली के जरिए कितनी बार ट्रैक्टर ट्राली के हाथ से सामने आए कि लोग जो है दर्शन करने या कहीं इस तरह के आयोजन में जा रहे थे, ट्रैक्टर ट्राली से ट्रैक्टर ट्राली
हादसे का शिकार हो गए, कितने लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो जो जा रहे हैं वहां हासिल क्या होना है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर क्या ऐसी जगह पर जाना जरूरी है जो कि घर से इतनी दूर हो? क्या आयोजन करता जो भर भर के बसों में, भर भर के ट्रैक्टरों में ला रहे हैं लोगों को, क्या वो उनका भला सोचते हैं लोगों का? अगर भला सोचते होते और भलाई सोचने वाला व्यक्ति कभी आपको यह नहीं कहेगा कि आप इतनी दूर जो है बेसुविधा होकर जाए, यानी जहां सुविधा ना हो वहां पर जाए। लेकिन जिसके मन में अपना लालच होगा, जैसे आयोजनकर्ताओं के मन में था, तो आपको भर भर की तरह, जानवरों की तरह, भूसे की तरह लाया जाएगा। और इस तरह का हादसा सामने आया है, वो बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है। इस मामले में सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी अब सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि इसमें गलती सरकार की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए, यानी जो आयोजन करता है, जो सत्संग कर रहे थे और जो इसके पीछे जिम्मेदार है, उन पर तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ में जिनकी जिनकी अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जो जो इसमें लापरवाही बरतते पाए गए हैं, चाहे वो 1% भी लापरवाही हो, सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि भोले भाले लोगों को इस तरह से लाना जानवरों की तरह और फिर इस तरह का हादसा होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को खूब शेयर करें जिससे ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।